आज का दिन भी बहुत महत्व का दिन है। आज गणेश चतुर्थी है। हमारे यहाँ तो इतना नहीं जानते, लेकिन महाराष्ट्र साइड में गणेश जी की पूजा बहुत होती है। जैसे यहाँ पे अपने राजस्थान में बालाजी की पूजा ज़्यादा करते हैं, हनुमान जी की, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में बप्पा मोरिये गणेश जी की पूजा होती है। और आज गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी का बड़ा महत्व है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता, दुखों को हरने वाले, पापों का नाश करने वाले, शक्ति देने वाले। आदमी जो भी उनको सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, याद करता है, उनको पूजा करता है, उनके सभी कार्य गणेश जी करते हैं। आज के दिन व्रत रखती हैं ज़्यादा है, आदमी तो इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन माता बहन गणेश जी के व्रत रख के मांग करते हैं उनसे कि घर में सुख शांति रहे, बच्चों की, पति की उम्र लंबी हो, लक्ष्मी जी का घर में वास हो, सब बुराइयां छूटें, शांति रहे। तो जब इंसान देवताओं की या जो भी हमारे पूज्य बीते दिनों में महान विभूतियाँ हुई हैं, चाहे वो संत रूप में, महात्मा रूप में, या देवताओं के रूप में, या ब्रह्म के अवतार लेके आए उनके रूप में, तो आज भी उनको हम याद करके अपने इन कष्टों से, दुखों से निवारण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस युग में ज़्यादा संतों की लाइन, संतों का काम समाज सुधार का है। समाज में जब कुरीतियां फैल जाती हैं, जब आडंबर बढ़ जाते हैं, जब पाखंडवाद बढ़ जाता है, लोगों के दिलों में भ्रम बन जाते हैं, प्रभु भक्ति को छोड़ के लोग काल और माया के रचित जो प्रपंच उनमें फंस जाते हैं, तो संत उनसे निकाल के उन जीवों के हित और कल्याण के लिए प्रकट होते हैं। जैसे अब देखते हैं हम यहाँ, तो आज मुझे देख के इस बात की बहुत खुशी है कि कितने नौजवान बच्चे, जब भी यहाँ का सत्संग होता है, रूपावास का कहो, यहाँ भादरा का कहो या राजगढ़ का कहो, इसमें जो संगत आती है, लोगों का प्यार और श्रद्धा और इनका विश्वास जब देखता हूँ, तो मुझे एक अलग ही प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। नौजवान बच्चे देखता हूँ, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, कितना प्यार करती हैं। नौजवान बच्चे हैं। दूसरी काफ़ी जगह ऐसी हैं जो पंजाब का इलाका पाकिस्तान से लगता हुआ है। दुख के साथ कहना पड़ता है, नशे की प्रवृत्ति वहाँ से इतनी बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है कि अपने आप के ही थोड़ी दूरी पर, पता नहीं उन नशों का नाम भी याद नहीं है क्या क्या है, वो बर्बाद करने लग रही है हमारी आने वाली पीढ़ी को। जिनको उसकी लत पड़ जाती है, छूटती नहीं है। घर बर्बाद, परिवार बर्बाद, धन बर्बाद, जिंदगी बर्बाद, मानसिक शांति इंसान की खत्म। इंसान जिसको परमात्मा के बाद में दूसरा दर्जा दिया गया है, ऐसा रूप किसी भी जीव को नहीं है। 84 लाख योनि में जो शक्ति, जो विचार, जो विवेक, जो बुद्धि, जो ज्ञान इंसान रूपी प्राणी को जो दिया गया है, वो किसी में भी नहीं है। परंतु ऐसी चीज़ों में पढ़ के
जब ये जीवन को बर्बाद कर देते हैं तो इनका ये इंसान का रूप धरना बेकार चला जाता है। ये मिला इसलिए नहीं था, मिला तो इसलिए था कि जो काल ने प्रपंच रचा 84 लाख योनि का, जिसमें जीव कैदी की तरह से बांध दिए लाके, और फिर माया ने ऐसे पाखंड रच दिए जिसके कारण ये निकलना इसके लिए मुश्किल हो गया। लेकिन संत जब आते हैं तो उन चीज़ों को पहले इंसान को इंसान बनाना सिखाते हैं, उसके बाद उसको सामाजिक और पारिवारिक रूप से सच्चा, ईमानदार, धार्मिक और भक्ति के रास्ते पे चलने के लायक बनाते हैं। बुराइयां सब छूटती चली जाती हैं, अच्छे गुण उसमें आते चले जाते हैं। तो जिन चीज़ों का गुणगान करते हो कि खोटे कर्म करने वालों को नरक में जाना पड़ता है, नेक काम और भक्ति करने वाले कहो या दान पुण्य करने वाले कहो या परहित पर उपकार दूसरे जीवों पर जो दया करते हैं उनका कहो कि वो स्वर्ग और बैकुंठ को प्राप्त करते हैं। लेकिन वो चीज़ तो बाहर कहीं नहीं है, ये स्वर्ग और नरक तो आप यहीं देख लोगे। जो इंसान पाप कर्मों में फंस जाता है, बुरे काम करता है, उसके लिए नरक है। थोड़ा सा भी अगर ध्यान करके देखोगे, आज जितनी भी घटनाएं होती हैं उसका कारण नशा ही होता है, जो बुद्धि को खराब करता है। सड़क पे चलते हुए सुनते हैं, देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया बाइक सवार का, पोस्टमार्टम करवाया गया, देखा गया तो डॉक्टरों ने लिख दिया कि नशा किए हुए था। क्यों?